नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कपराड़ा भाजपा के बाबूभाई वरठा अपने 100 समर्थकों के साथ कांग्रेस में जुड़े। वापी नगर पालिका को पशु के रख रखाव हेतु रुपये 10.26 लाख का खर्च भुगतना पड़ रहा है। वलसाड़ की स्मशान भूमि में शवों को अग्निदाह देते पिता पुत्र का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। पारडी के परिया में एक विशालकाय वृक्ष गिरते घर को पहुंचा नुकसान। अब समाचार विस्तार में। विधानसभा उपचुनाव से पहले कपराड़ा की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें कपराड़ा भाजपा के बाबू वरठा औपचारिक रूप से अपने 100 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कपराड़ा विधानसभा उपचुनाव से पहले कपराड़ा की राजनीति में एक नया मोड़। यह चुनाव भाजपा और जीतूभाई चौधरी के लिए अब आसान नहीं होगा, क्योंकि कपराड़ा भारतीय जनता पार्टी के बाबू वरठा उपचुनाव से पहले औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बाबूभाई वरठा लगभग 100 समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री तुषार चौधरी और वलसाड़ के गौरव पंड्या की अगुवाई में वलसाड़ जिला के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बाबूभाई वरठा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि 18 साल पहले बाबू वरठा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। अब जब चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, बाबू वरठा ने अपनी पार्टी बदल ली है। हालांकि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बाबू वरठा के समर्थन में कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं कपराड़ा से कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतू चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने से कांग्रेस में बड़ी सी दरार आ गई थी। तब अब भाजपा में यही दरार देखने को मिली है। हालांकि इन चुनावी दांव पेचों में जनता ही पिस जाती है, तब आने वाली कपराड़ा विधानसभा बैठक की उपचुनाव की जंग मजेदार रहेगी। मारे कोई कारण नहीं, जूना घर में हूँ स्वगृह आव्यो અને મને પ્રેમથી સ્વીકાર લીધો, એ જ મારા માટે આભાર છે। આવનારા સમયમાં દરેક ગામમાંથી મારે 25-50 કે 200 કાર્યકર્તા જોડાશે, પણ કોરોનાની મહામારી એટલે બધાને જોડવાનું અશક્ય છે। પણ આ કોંગ્રેસમાં પૂરેપૂરું કામ કરશે અને જે પણ ઉમેદવાર આવે એને પ્રેમથી જીતાડશે, એ હું આજે ખાતરી આપું છું। कांग्रेस पक्षમાં એમણે મહત્વનો હોદ્દાઓ પણ ભોગવ્યા છે અને સંગઠન કક્ષાએ બી ખૂબ સારી કામગીરી કરી જ છે। આજે ફરી પાછા એ કોંગ્રેસ પક્ષમાં ઘર વાપસી કરી રહ્યા હોય ત્યારે આવનારી પેટા ચૂંટણીમાં તેમના પ્રવેશનો ખૂબ મોટો પડકો પડશે, કારણ કે આજે બી 150 થી 200 કાર્યકરો સાથે તેઓ જોડાયા છે અને એ એવા વ્યક્તિ છે કે એમના દરેક ગામમાં મૂળિયા જડેલા છે। એટલે કોઈ પણ ગામ એવું નહીં હોય કે ત્યાં એમને નામથી કોઈ ઓળખતું નહીં હોય કે ત્યાં એમના 2-5 વ્યક્તિગત એમના कार्यकर्ताओं ना हो, એવું કોઈ કામ નથી। वापी नगर पालिका ने रास्ते पर डेरा जमाते आवारा पशु को किया जब्त। नगर पालिका को पशुओं के रख रखाव के हेतु 10.23 लाख का खर्च भुगतना पड़ रहा है। वापी शहर में विशेषकर बारिश के मौसम में पूरे वर्ष आवारा पशुओं की वजह से परेशानी होती है। गाय जैसे पशु रास्ते पर डेरा जमा कर बैठे रहते हैं। इसकी वजह से आने जाने वालों के साथ हादसे भी होते आ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह पशु के मालिक है। यह मालिक जब तक पशु दूध देते हैं तब तक इन्हें संभालते हैं, और जैसे ही यह पशु दूध देने का बंद करे, वैसे ही उन्हें रास्तों पर आवारा की तरह छोड़ देते हैं, जिसके सामने मूल पशु मालिक को ढूंढ नहीं सकते, इसलिए उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मगर ऐसे आवारा पशुओं को पांजरापोड़ में बंद करने का काम नगर पालिका करती है, और उसके निभाव के लिए एक पशु के लिए 11,000 रुपये चुकाने पड़ते हैं। वापी नगर पालिका के प्रमुख विठल पटेल के बताए अनुसार 1 महीने में 93 पशु को पकड़कर पांजरापोड़ में रखा था, जिसमें पालिका को 10.23 लाख ऐसे पशुओं का रख रखाव खर्च करना पड़ता है। तभी पशु मालिक इस विषय पर जागरूक बने और पशुओं को ऐसे रास्तों पर ना छोड़ने की अपील की थी। प्रमुख के बताए अनुसार हाल में पशु के मालिकों को आइडेंटिफाई कर सके ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए दंडनीय कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन बढ़ती हुई परेशानी और
खर्च से राहत के लिए आगामी दिनों में पशुओं का और पशु मालिकों का आइडेंटिफिकेशन हो सके ऐसी टैग सिस्टम लाना जरूरी है। आपको बता दें कि रास्तों पर भीड़ जमा कर बैठे इन पशुओं की वजह से कई हादसे होते हैं, जिसमें लोगों की जानें भी जाती है। अब पशु के मालिक और पशु प्रेमी संस्थाएं जागरूक नहीं होगी तो इस मुसीबत का हल नहीं होगा। गाय सहित के पशु वाहन की चपेट में आने से मौत होती है और दूसरों की भी जान जाती है। दूधना उत्पादकों है અને दूधનો જે વ્યવસાય કરતા ભાઈઓ બહેનો છે એમના दूध આપતા ઢોરને જો ચોમાસામાં એ दूध ના આપતું હોય તો એને છૂટું મૂકી દે છે અને એ રસ્તા પર બેસીને અડચણો પેદા કરે છે। એવા સમયે અમારું રાતા પાંજરાપોળ સાથે એગ્રીમેન્ટ થયેલું છે અને અમે એક પ્રાણીના 11,000 રૂપિયા આપીએ છીએ। એવા ગયા મહિનામાં 93 પ્રાણીઓને પકડીને અમે પાંજરાપોળમાં રાતામાં મોકલાવેલા છે અને 10,23,000 રૂપિયા એના અમે ભરેલા છે। એટલે મારી તો આ દૂધનો વ્યવસાય કરતા માલિકોને નમ્ર વિનંતી છે કે જ્યારે આખું વર્ષ તમને આ दूध આપતા પ્રાણીઓનું તમે એમની પાસેથી જે આવક મેળવો છો તો જ્યારે એ दूध નથી આપતા ત્યારે તમારે એમને સાચવવાની તમારી જવાબદારી છે। માટે વિચારીએ છીએ પણ અમારા માટે કઠિન એ પરિસ્થિતિ છે કે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવો બહુ મુશ્કેલી પડે છે। ભાઈ એને કઈ રીતે આ ઢોરનો માલિક કોણ છે એને મેળવવો એ કઠિન। આખા વિસ્તારના બધા જ ઢોરને જો કંઈક આઈડેન્ટિફાઈ કરીને કંઈક ટેગ લગાવવામાં આવે પણ વિચારીએ છીએ કઠિન પરિસ્થિતિ છે પણ જોઈએ આવનારા દિવસોમાં એમાં કંઈ નિર્ણય કરીએ। वलसाड हिंदू स्मशान भूमि में लाश का अग्नि संस्कार करते पिता पुत्र का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। वलसाड स्मशान भूमि में लाश का अग्नि संस्कार करते पिता पुत्र का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते उनके परिवार को होम क्वारंटाइन करने में आया है। वलसाड शहर की अस्पताल के मरीज या अनजान व्यक्ति या आसपास के गांवों में मौत हो तो लोगों की लाशों की अंतिम विधि वलसाड शहर के कैलाश रोड पर आए हिंदू स्मशान भूमि में करने में आती है। वलसाड के हिंदू समाज की स्मशान भूमि में फर्ज निभाते पिता पुत्र का कुछ दिन पहले सर्दी जुकाम बुखार की मुसीबत होते वलसाड के मृणाल हॉस्पिटल में इलाज हेतु दाखिल करने में आया था। पिता पुत्र के ब्लड और कोरोना टेस्ट के सैंपल लेने के बाद जांच करते रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। पिता पुत्र का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते उनके परिवार को होम क्वारंटाइन करने में आया है। जब वलसाड की भूमि में वलसाड और आसपास के विस्तारों में से आती लाशों का वापी के 2 व्यक्ति अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तब वलसाड की हिंदू स्मशान भूमि में बड़ी मात्रा में लाश लेकर आते हैं। तब हिंदू स्मशान भूमि में प्रवेश करना या नहीं करना ये समझ में नहीं आ रहा। पार्टी के परिया में विशालकाय पेड़ गिरते घर को भारी नुकसान, भाग्यवश वृद्ध दंपति का आबाद बचा। परिया गांव के हरिनगर में रहते परसोत्तम भाई वेस्ता भाई के घर के नज़दीक एक विशालकाय वृक्ष स्थित था, जो वन विभाग को काटने के लिए या तो उस वृक्ष को वहां से हटाने या आधा काटने के लिए रजूआत की गई थी। यह वृक्ष भारी बारिश और तूफान की वजह से नज़दीक के घर पर गिरते घर का एक हिस्सा टूटते भारी नुकसान हुआ है और इस परिवार को बारिश के मौसम में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि भाग्यवश वृद्ध दंपति को कोई ईजा या जानहानि नहीं हुई। घर को हुए नुकसान अंतर्गत दंपति की मदद करने गांव के सरपंच दीक्षांत भाई पटेल तथा सरपंच तलाटी कम मंत्री ने स्थल निरीक्षण कर जरूरी पंचक्यास कर उस गरीब दंपति को सरकारी सहाय मिले, इसलिए जरूरी कानूनी कार्यवाही शुरू कर तालुका पंचायत पार्टी को इसका अहवाल भेज दिया होने का पता चला है। कई बार आपेली કેટલી વાર એ બે વખત એક વખત કાપવા માટે આવ્યા તો 2-4 નીલગીરી કાપી ને પછી જઈ રહ્યા બધા પછી કાઈ પાઈ નહીં તો ફોરેસ્ટર આવીને અહીંયા અટકાઈ પાડી નહીં હોય રહ્યો અમે પોતે હોર એમ કે એને કહ્યું કે અમે મજૂરી ખર્ચીને અમે પોતે પૈસા ખર્ચીને અમે હોરીએ ને હોરી પાડીએ પણ અમારું એ લોકો બિલકુલ માન્યું નહીં। ગરમપોનો ફોરેસ્ટર તેને ફોન કરીને કહ્યું ત્યારે તે એમ કહેવા માગે કે તમે નીલગીરી નીચે ઘેર કેમ બાંધેલા એમ પૂછે। એ મારું ઘર 45 વર્ષ થયા આ બાંધેલું ને અને આ નીલગીરી તે વખતમાં રોપેલી નહીં હતી એમ અને તે પછી એ લોકો રોપી ત્યારે મારે કહેવાનો મતલબ એવી કે મારા ઘરને નજીક તમે નીલગીરી કેમ રોપી જેમ કાપે નહીં તો
હે મારી જમીન આ ધનિયાતી જમીન છે, મેં કોઈ સરકારી જમીનમાં નથી રહેલો, મેં વેચાતી લીધેલી. અસલ પેઢીથી લોકો આ એની વસાવટ કરતા આવેલા અને આ જમીન મેં વેચાતી લીધેલી. તેથી આ નીલગીરી કોઈ એક પણ નહીં હતી અને આ નીલગીરી પછી તમે રોપી ને તમે ઘેર પાસે પડો ને મારું નુકસાન થાય ત્યારે તમે મને એવો જવાબ આપે કે ઘર પાસે નીલગીરી પાસે ઘર કેમ બાંધેલું? આ ઘર બાંધેલું 45 વર્ષ થયા. નીલગીરી રોપેલી ને આજે 30 વર્ષ થયા. 15 વર્ષ પહેલો મારો ઘર હતો અહીંયા. 11 વર્ષ અરજી નહીં આપી. આ ફોરેસ્ટરને વાત જ કરી, અરજી પછી મેં આપી નહીં કોઈને. એવું ઉત્સાહે ફોન કર્યો, વલસાડ ફોન કર્યો, વલસાડવાળા ફોરેસ્ટરને બધી ફોન કર્યો. તે લોકો કાપવો એમ કે તો કોઈ આજ સુધી દાદા આપ્યો નહીં. હા બધાને કેસી પટેલ બધાને કહેલું, આ બધાને ખબર છે, કેસી પટેલને પોતાને ખબર છે કે એ નીલગીરી આજે પોતે આવીને આ માણસ મોકલીને જોઈ ગયા છે. એ કેસી પટેલનો માણસ આવેલો હતો અહીંયા ને તે માણસ અહીંયા આવીને જોઈ ગયો. હવે તે આપણે કરવો એમ કહી ગયો અને તે વખત પહેલી વખત મારો આ નીલગીરી ત્યારે હાથ ઝાડે તૂટીને પડેલો મારા ઘર પર. તે વખતમાં મારા 7,500 રૂપિયા મંજૂર થયેલા આ નુકસાનના અને મને ખાલી 3,000 રૂપિયા આપીને પટ્ટી ચડાવી દીધી. આ કયો કાનૂન છે, કયા કાયદા છે મને કહેવો છે? धर्मपुर रोड पर विचित्र हादसे में एक कार डिवाइडर में दूसरी कब्रिस्तान में घुसी। वलसाड के धर्मपुर रोड पर आए शैलेश पेट्रोल पंप के पास रविवार शाम को एक विचित्र अकस्मात हुआ था, जिसमें एसपी कचेरी के पास से आती कार के चालक ने कार पर काबू गुमाते यश बैंक के पास से आती कार को टक्कर मारकर नजदीक में आए कब्रिस्तान का गेट तोड़कर अंदर घुस गई थी। वलसाड के धर्मपुर रोड पर शैलेश पेट्रोल पंप के पास रविवार देर शाम को विचित्र अकस्मात हुआ था, जिसमें डीएसपी कचेरी की ओर से आती कार नंबर 6J15CA0191 का चालक ने यश बैंक की ओर से आती कार नंबर 6J15CF1287 को टक्कर मारकर डिवाइडर के साथ टक्कर मारी थी। कार चालक ने अपनी कार से काबू घुमाकर नजदीक में आए कब्रिस्तान का गेट तोड़कर अंदर घुस गई थी। घटना अंतर्गत सिटी पुलिस को जानकारी होते घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। दोनों कार चालक हालेर के एक ही विस्तार में रहते होने से आखिर में समझौता हुआ था। अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। इस हादसे को लेकर लोगों में ऐसी भी चर्चा हो रही थी कि कार चालकों के बीच हुई रेस में घटना हुई थी। जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए बाजार में बाल गोपाल के वस्त्र और साज सजावट की खरीदी करने लोगों की उमड़ी भीड़। जन्माष्टमी के पर्व को कुछ ही घंटे बाकी है, तब कोरोना की महामारी में पहले जाहिर में दही हांडी के उत्सव होते थे, वो इस साल कोरोना की वजह से नहीं होगा, पर घर घर कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव होगा। सभी घरों में पालना झूलाने अभी से भक्तों द्वारा पूर्व तैयारी करने में आई है। उसमें भी जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान को नए वस्त्र पहनाने सजाने के लिए वस्त्रों की खरीदी करने आज वलसाड बाजार में लोग इकट्ठा हुए थे। भगवान के श्रृंगार की खरीदी के लिए महिलाएं दुकान में खरीदी करते दिखे थे। वलसाड एमजी रोड पर पिछले 17 साल से भी ज़्यादा वक्त से भगवान कृष्ण के श्रृंगार और वस्त्र और पारना बेचते एक व्यापारी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी मात्रा में ग्राहक दिख रहे हैं। कोरोना की महामारी होने के बावजूद भगवान के लिए भक्तों का अभाव कम नहीं हो रहा। जन्माष्टमी में लोग अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे और श्रृंगार करेंगे, इसीलिए आज से ही बाजार में भीड़ दिखने को मिल रही है। सभी लोग मास्क पहन के दुकान में आकर चीजें खरीदते हैं। कोरोना की वजह से मंदिर में और जाहिर जगहों पर जन्माष्टमी पर्व मनाने पर कलेक्टर के नियम अनुसार प्रतिबंध है, जिसके बावजूद लोग घरों में रहकर जन्माष्टमी मनाने की तैयारी में जुड़े हैं और खरीदी करते दिख रहे हैं। આમ તો અમારે 80 વર્ષથી દુકાન છે, જૂની દુકાન છે, અમારી વર્ષો જૂની દુકાન છે અને કોરોનાને લીધે આ વખતે મેં બધું ડિસ્પ્લે જ કરી દીધું એટલે લોકોએ બહુ હોદીને કાઢવું પડે ને એવું બધું નહીં, ડિસ્પ્લે પર જોઈને ડાયરેક્ટ લોકો લઈ લે એટલે આ વખતે થોડુંક કોરોનાને લીધે ડિસ્ટન્સ રહીને બધું સેફટી રખાય એટલા માટે સ્પેશિયલ માસ્ક ને બધું અમે પહેરીને રાખતા છે અને બધું ડિસ્પ્લે એટલે લોકો બહુ શોધીને કાઢવાનું રહે નહીં। ખાસ કરીને કોરોના છે
ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે ઘરાગીમાં કોઈ ફેરફાર પડ્યો છે કે કોઈ અસર પડી છે? ઘરાગીમાં કોઈ ફેરફાર નથી પડ્યો. ઘરાગી અમે એકચ્યુઅલી 10 દિવસ પહેલેથી ચાલુ કરી દીધેલું, એટલે લોકોને જે ખબર છે કે ભાઈ મારે દર વખતે લેવાનું છે, એ લોકો એડવાન્સમાં જ આવીને લઈ જતા હતા આ દિવસ. લોકોને શું મેસેજ? લોકોને મેસેજ કે ભાઈ સેફ રહો, ઘરે જ રહો. જન્માષ્ટમી છે, બધાએ ભેગા થવાની જરૂર નથી. મોસ્ટલી ગણપતિ પણ આવી રહ્યા છે, તો ગણપતિમાં પણ આવો જ માહોલ રહેવાનો છે. તો ખાસ બધા દૂર દૂર રહીને सेलिब्रेशन करजो. गणपति भी घर में थे तो વધારે પડતા घर में करजो. वापी के जलाराम मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाया जाएगा. वापी के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर आए श्री जलाराम बापा के मंदिर में हर साल जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, पर हाल चल रही कोरोना महामारी की वजह से लोगों में कोरोना का संक्रमण ना फैले और वलसाड जिला कलेक्टर ने भी जाहिर त्योहारों पर प्रतिबंध रखा है, तब आगामी 12 अगस्त 2020 को बुधवार के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाने का तय करने में आया है. हमें छेल्ला घना 25-27 વર્ષથી અમે આ જન્માષ્ટમીનું પર્વ ઉજવીએ છીએ અને એવા ઘણા પણ પર્વ ઉજવીએ છીએ. પણ આ વખતે કોરોનાની મહામારીથી શ્રી સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન તથા આપણા કલેક્ટરની ગાઈડલાઈન મુજબ અમે આ વખતે જન્માષ્ટમીનું આયોજન મોકૂફ રાખેલ છે. તો સર્વ ભક્તોને, વાપીની આજુબાજુ જનતાના તરફ સર્વ ભક્તોને જણાવવામાં આવે છે કે આ વખતે અમે જન્માષ્ટમી પર્વ મોકૂફ રાખેલ છે. दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का.
बाद फिर से स्वागत है आपका। दमन में बुधवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में आज 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। आज 26 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 187 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 595 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में आज 6 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 99 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 21 टाबेल में, 14 कच्चीगाम में, 6 दुनेठा में, 12 दलवाड़ा में, 4 भीमपुर में, 1 वरकुंड में, 5 देवका में और 36 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दादरा नगर हवेली में मंगलवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 9 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। आज 15 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 207 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 522 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 239 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 17 दादरा पंचायत में, 13 नरोली पंचायत में, 18 सामरवर्णी पंचायत में, 14 रखोली पंचायत में, 5 दपाड़ा पंचायत में, 9 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंदोनी पंचायत में, 1 मांदोनी पंचायत में, 3 गलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 4 साइले पंचायत में, 19 मसाट पंचायत में, 4 सुरंगी पंचायत में, 2 कोंचा पंचायत में, 4 दुधनी पंचायत में, 4 अंबोली पंचायत में, 1 रांधा पंचायत में और 170 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में मंगलवार को 19 केस पॉजिटिव आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में आज कोरोना की 19 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। आज आए 19 केसों में से 5 वलसाड से, 8 वापी से, 2 उमरगांव से, 1 धर्मपुर से और 3 कपराड़ा के विस्तारों में से है। इसी के साथ आज 5 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 145 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 578 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और 8 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुए है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वापी नानी तंबाणी से पुलिस ने शराब भरे टेम्पो के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जब एक वांटेड। वापी नानी तंबाणी से पुलिस ने शराब भरे टेम्पो के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। डुंगरा पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार सिलवासा से शराब भरकर एक टेम्पो करवड़ की ओर आ रहा था, जिससे वॉच करते टाटा एस टेम्पो GJ15XX 9623 को करवड़ तंबाड़ी फाटक 3 रास्ता के पास रोककर जांच करते टेम्पो के पीछे बनाए गुप्त विभाजन में से शराब का जत्था मिला था। पुलिस ने ₹27,300 की शराब के साथ आरोपी चालक राहुल जगन पटेल, जो मोटी तंबाणी का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर माल भरने वाला धर्मेश सोम पटेल, जो वाघ छिपा रहता है, उसे वांटेड जारी किया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। कपराड़ा के अंबा जंगल गांव में खस्ते रास्ते को लेकर मामलतदार को ज्ञापन सौंपा। वलसाड जिले के कपराड़ा तहसील में अंबा जंगल गांव के खस्ते रास्ते को लेकर मामलतदार को ज्ञापन सौंपा गया था। खराब रास्ते की वजह से छात्रों को स्कूल, लोगों को अस्पताल, खेती करते जाते किसान, नौकरी पर जाते लोगों को 4 किलोमीटर से ज़्यादा आने जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फिर भी आज दिन तक रास्ता नहीं बना है, जिसके लिए मामलतदार कचेरी को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें अध्यक्ष सामाजिक कार्यकार जयेंद्र गावित और गांव के सरपंच अमृत भाई करडेल, पूर्व सरपंच प्रभुभाई महला के साथ स्थानिक आगेवान पीयूष पवार, उत्तम भाई गांवठा वगैरह सभी लोग हाजिर रहे थे। आने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लेने की तैयारी के साथ अब विकास के काम बाद वोट देंगे और रास्ते बनाने की मांग के साथ मामलतदार को ज्ञापन सौंपा गया था। विषय आंबाजंगल गामની સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં થાય ત્યાં સુધી આવનારી તમામ ચૂંટણીમાં મતદાન કરવાનો બહિષ્કાર બાબતે સવિનય સાથે ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે ભારત દેશ આઝાદ થયાને 72 વર્ષ જેટલા થયા હોવા છતાં આજે પણ અમારું ગામ અલ્પ વિકસિત થઈ ગયેલ છે। અમારું ગામ અંદાજે કુલ 5000 જેટલી જનસંખ્યા ધરાવતું ગામ છે, જે ભારત દેશના બંધારણ મુજબ અમારો વિસ્તાર સંપૂર્ણ આદિવાસી વિસ્તાર છે, જેમાં પ્રાથમિક સુવિધા મુખ્ય સુવિધાઓ જેવી કે પાકા રોડ, ઘર ઘર પાણીની સુવિધા તથા પિયત માટેનું પાણી, આરોગ્યની પ્રાથમિક સુવિધાઓ અને આધુનિક શિક્ષણ સુવિધાઓ આજ દિન સુધી અમારા ગામમાં ઉપલબ્ધ કરાવેલ નથી, જે ખરેખર આદિવાસીઓના ઉપર અત્યાચાર અને અન્યાય થઈ રહેલ છે। જે બાબતે આંબાજંગલ ગામના તમામ ફળિયાના આગેવાનો વડીલો ભેગા થઈ ગામનો વિકાસ
कई रीते थई शके तेनी सघन चर्चा विचारणा करी, जेना अंते गामनी ग्रामसभाए आखरी निर्णय रूपे आंबाजंगल गामनी प्राथमिक मुख्य समस्याનું જલ્દીથી નિરાકરણ નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ ચૂંટણીમાં મતદાનનો સખત બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. અમારું ગામ અનુસૂચિત વિસ્તારમાં આવતું હોય અને આપ અમારા સર્વસ્વ હોવાના નાતે આપ શ્રી દ્વારા અમારા ગામની જે મુખ્ય સમસ્યાઓ છે જેને પૂર્ણ કરવા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સ્થાનિક કક્ષાએ આદેશ કરવા વિનંતી સાથે નીચે મુજબના ગામની સમસ્યાઓ રજૂ કરેલ છે. पारडी के पंचलाई साईनाथ मंदिर में विश्व पर्यावरण दिन मनाने में रक्तदान शिविर में 76 बोतल रक्त एकत्र हुआ। पारडी तहसील के पंचलाई गांव में साईधाम मंदिर में विश्व पर्यावरण दिन मनाने के भागरूप पर्यावरण रक्षक समिति और लोक मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम रक्तदान शिविर और कोरोना की महामारी के दौरान विविध समाज सेवा और सेवा की कामगिरी करने वाले मंडल और व्यक्ति विशेष का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भरूच के डेप्यूटी कलेक्टर प्रीतेश भाई पटेल, लोक मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट के और साईधाम के संचालक और पंचलाई गांव के सरपंच सतीश भाई पटेल उपस्थित रहकर लोगों का उत्साह बढ़ाया था। इस कार्यक्रम के दौरान पारडी तहसील के तरमाणिया गांव के भेंशुपलिया के युवक जन सेवा मंडल द्वारा आयुर्वेदिक दवा करीबन 3 लाख छिटनी गोलियों का वितरण करने में आया। जन सेवा मंडल के अग्रणियों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान पत्र देकर सम्मानित करने में आया था। तब पंचलाई साईधाम में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी मात्रा में आसपास के गांव के युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लेकर रक्तदान किया था, जिसमें 76 बोतल रक्त यूनिट एकत्र करने में आया था। આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ યોજવામાં આવેલો હતો પંચલાઈમાં અને રક્તદાન શિબિરનું બી અહીં આયોજન કરવામાં આવ્યું. પ્રથમ વખત રક્તદાન કરીને આનંદ અનુભવું છું. મેં કોઈ પણ પ્રમાણના ભય વિના રક્તદાન કર્યું છે. બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ગામડા વિસ્તારમાં અવારનવાર યોજી રોગ જાગૃતિનું કામ સારું કામ થઈ રહ્યું જે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ ઉજવણીમાં ભાગ બધી રીતની જગ્યાએ વૃક્ષરોપણ રક્તદાન વગેરે આયોજન કરી તેની ઉજવણી થઈ રહી છે. ખાસ સૌને વિશ્વ આદિવાસી દિવસની શુભેચ્છા. યુવાનોએ આવા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ એમાંથી પ્રેરણા મેળવવી જોઈએ. जय आदिवासी जय जय. नानापोंडा में विश्व आदिवासी दिन के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करने में आया। यूएनओ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिन जाहिर किया, जिसके अंतर्गत नानापोंडा डेपो के मैदान में और डीजीवीसीएल ऑफिस के कंपाउंड में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करने में आया, जिससे हाल चल रही कोरोना महामारी को ध्यान में लेकर काढ़ा वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया था, जिसके अनुसार डॉक्टर दिनेश भाई, गामन भाई, अरविंद भाई, मणिलाल, नानापोंडा एमपीएमसी के चेयरमैन मुकेश भाई पटेल, डीजीवीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएम पटेल, नानापोंडा डीजीवीसीएल के डेप्यूटी इंजीनियर जयेश पटेल और नानापोंडा पुलिस स्टेशन के पीएसआई डीजे बारोट और नानापोंडा के आसपास के विस्तार के अग्रणियों ने हिस्सा लिया था और कार्यक्रम को सफल बनाया था। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कपराड़ा भाजपा के बाबूभाई वरठा अपने 100 समर्थकों के साथ कांग्रेस में जुड़े। वापी नगर पालिका को पशु के रख रखाव हेतु रुपये 10.26 लाख का खर्च भुगतना पड़ रहा है। वलसाड़ की स्मशान भूमि में शवों को अग्निदाह देते पिता पुत्र का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। पारडी के परिया में एक विशालकाय वृक्ष गिरते घर को पहुंचा नुकसान। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
हाय, आई एम एसपी पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका 3 ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में 2 ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दी। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bowled him. He's got one. A format You have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.